चला करना तो और आ जाएगी। कुफ्फार और मुशरिकीन जो थे वो फरिश्तों पर यकीन नहीं करते थे। वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अल्लाहु अहद, नबी जी कहिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो तन्हा है, अकेला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, 13 साल सहाबा को ईमान, अल्लाह को, आखिरत को, जन्नत को, फरिश्तों को बोलते हो गए। कुफ्फार और मुशरिकीन का उस पर मजाक बनाना, तालिये पीटना और असबाब और चीज़ों का यकीन उन्हें था, तो वो सामान और चीज़ें लेकर यहाँ मैदान बद्र में आए थे। उन पर चीज़ें थी, सामान थे, लड़ने के हथियार थे, तो उनके तो 1000 का मजमा और ये 313, तो उनके तो ख्याल में भी नहीं था कि हम हार जाएंगे, हैं? लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान से जो हमने पहाड़ देखा है जबले मलाइका, इस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने, बाज़ रिवायतों में आता, हरी पगड़ियों में फरिश्तों को उतारा है। हरी पगड़ियों में, बाज़ रिवायतों में कि जर्द पगड़ियों में, जैसे जर्द कलर होता, ऐसी पगड़ियों में जो फरिश्ते उतरे हैं। और बड़े बड़े दुश्मन इस्लाम को फरिश्तों ने सहाबा के हाथ में दे दिया है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी उस वक्त में कुफ्फार की तरफ से मक्का वालों के साथ आए थे। अल्लाह ताला ने कद्दो गारत ऐसा किया था, जब घोड़े पे बैठते थे तो कदम नीचे लटक जाते थे। हुजूर के हर खानदान के लोग ऐसे थे। तो इन्हें एक छोटे से सहाबी ने पकड़कर अल्लाह के नबी के पास जब ले गए और कहा कि मैंने इन्हें पकड़ लिया है, तो अब्बास ने फरमाया, ए मेरे भतीजे, मुझे जो है इसने नहीं पकड़ा, मुझे तो इससे भी बड़ा कोई आदमी था। आपने फरमाया, हाँ, वो चौथे आसमान का फरिश्ता था, मिलके करीब, उसने इन्हें पकड़ा। भाई दोस्तों, बुजुर्गों, जब मुशरिकीन हार कर मक्का पहुंचे तो एक ने खबर दी कि हम हार गए। हिंदा जो थी इस्लाम की दुश्मन, बाद में मुसलमान हुई, उसने उस आदमी को घेर दिया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक आदमी का असबाब और चीज़ें, सामान तुम पे सकते, फिर भी हार गए। कहा, उसकी ज़बान से निकल गया कि उनकी मदद के लिए तो फरिश्ते आ गए। तो फरिश्तों पर तो उनका यकीन नहीं था, उसने उस औरत ने नीचे गिर दिया उस आदमी। हाँ, उस पर चढ़कर बैठ गई। कहा, फरिश्तों कहता है। भाई दोस्तों और मोहतरम बहनों, ये अल्लाह की मदद अल्लाह के दीन के साथ, और इस मदद का वादा अल्लाह का क़यामत तक का है। लेकिन मदद किस चीज़ पर है, आप ये देखो। मदद के लिए शर्त यह है, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो। क्या करो? अल्लाह के दीन की मदद। तो सहाबा निकले थे अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए। इस्लाम, मुट्ठी भर सहाबा, हुजूर पूरी रात रोते रहे, अल्लाह ने सहाबा को नींद दे दी, और आप पूरी रात रो कर ये दुआ करते रहे, अल्लाह चंद मुट्ठी भर मजमा मेरी मेहनत से तैयार हुआ है। आज अगर ये दुनिया में न रहा, जो मस्जिद अरीश हमने देखी, वहाँ हुजूर का खेमा लगा हुआ था, आप दुआ करते रहे, पूरी रात रोते रहे आप, और आपने अल्लाह से दुआ मांगी, जो एक नबी ही दुआ मांग सकता, मैं आप नहीं मांग सकते। अल्लाह ये मुट्ठी भर मजमा मेरी मेहनत से तैयार हुआ। आज ये ना रहे तो इस्लाम अब तेरा नाम लेने वाला ज़मीन पर नहीं है। अल्लाह ने भाई दोस्तों बुजुर्गों मुसलमानों की मदद फरमाई, और ये इतने बड़े मकाम बदरी साहबा का है कि आखिर तक भी बदरी साहबा का बच्चे भी फख्र करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज़्यादा वजीफ़ा बद्र में शरीक होने वालों को देते थे। 5000 सिक्के ये बद्र वालों का वजीफ़ा था। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें ज़ियारतें कराई हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, हम कम से कम ये नियत करके जाएँ भाई, हम भी दीन के फैलाने की कोशिश करेंगे। क्या कर सकते हैं? लोगों को अच्छी बात बताएं, नमाज की बात बताएं, कुरान की बात बताएं। और भाई अल्लाह ने जो हमारे घराने में कोई इस्तेदाद रखी है, अगर माल दिया है तो हज करो, है जी, इतना नहीं है तो उम्रा करो, जिस पर माल है तो हज करो, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमा ले भाई। ये हमारी ये बद्र की ज़ियारत पूरी हो गई। अल्लाह ताला हम सबको बार बार आने की हम तौफीक अता फरमाए। अब हम मदीना की तरफ हैं,
جائیں گے ہوٹل پہ جائیں گے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر